दर्शकों नमस्कार। हरियाणा सियासत में आपका स्वागत है। द मीडिया हाउस का खास कार्यक्रम हरियाणा सियासत। आज हम इसमें चर्चा करेंगे हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक चर्चाएं जो चली हुई है नए जिलों के गठन को लेकर के। और इस चर्चा में मेरे साथ मेरे सहयोगी इंद्रपाल चाहर जी है। इंद्रपाल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी। इंद्रपाल जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर एक नए जिलों को लेकर के चर्चाएं जो है काफी जोरों पर है। कितने ऐसे जिले जो है हरियाणा में बनने वाले हैं और कौन कौन से वो जिले बन सकते हैं? नरेश जी, राजस्थान का चुनाव चल रहा है जी। और राजस्थान में चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने बहुत से जिले बनाए हैं। बिल्कुल। उसी सिलसिले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी महसूस किया, क्योंकि 2024 लगने वाला है और 2024 हरियाणा की राजनीति में चुनावी वर्ष है। बिल्कुल। तो हरियाणा सरकार भी चाहती कि कुछ नए जिले बनाकर उसका सियासी लाभ लिया जा सके। जी। तो ऐसी संभावनाएं हैं जो पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हांसी, गोहाना, डब्बावाड़ी, असंध और मानेसर, जी। इन पांचों को जिले बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। दर्शकों देखिए, जिस प्रकार से इंद्रपाल जी ने बताया कि हांसी, इंद्रपाल जी आज हम हांसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। हांसी की राजनीति जो है, जब हांसी जिला बन जाएगा तो राजनीतिक जो चर्चाएं चलेगी या इसके मायने जो निकाले जाएंगे वो क्या रहने वाले हैं। अगर हांसी जिला बन जाता है तो इसके अंदर विधानसभाओं का अगर हम जिक्र करना चाहें तो कितनी विधानसभाएं आ सकती है? नरेश जी, अगर हांसी जिला बना और जो नया परिसीमन 2025-26 में लागू होगा, वो जो अपनी रिपोर्ट देगा उसके अनुसार ऐसी संभावनाएं हैं कि हांसी में 4 विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं। अच्छा, अगर जिक्र करना चाहें कि ये कब बन सकते हैं, ये जो जिले बनेंगे 5 जिले जो आपने बताए हैं, कब ये बन सकते हैं, इनकी घोषणा जो है कब हो सकती है? नरेश जी, अगर जिले बनेंगे तो इनकी संभावना है कि पूरी 1 नवंबर या 2 नवंबर। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है जी बिल्कुल। और 2 नवंबर को हरियाणा में भाजपा सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं, 28 अक्टूबर को 9 साल पूरे हो जाएंगे। उस उपलक्ष्य में 2 नवंबर को अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो हरियाणा आ रहे हैं। 1 नवंबर को अगर घोषणा हुई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे। अगर 2 को होगी तो फिर वो अमित शाह जी करेंगे। 1 या 2 तारीख को इसका पर्दाफाश हो जाएगा कि हरियाणा में ये 5 नए जिले बनेंगे या नहीं बनेंगे। इंद्रपाल जी, अगर हम चर्चा करें कि हांसी जिला बन जाता है जी, और जब हांसी जिला बन जाएगा तो इसका जो क्षेत्र रहने वाला है बरवाला और उकलाना, जो कि अभी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहे हैं जी, ये दोनों क्षेत्र संभावित है कि हांसी के अंदर आ जाए। बिल्कुल। और अगर ये दोनों क्षेत्र हांसी के अंदर आ जाते हैं, जो कि विधानसभा है, दोनों जी, ब्लॉक भी है, इनकी राजनीतिक जो चर्चाएं, राजनीतिक असर जो है वो इनका हम करना चाहेंगे कि किस प्रकार का असर इन पर फिर पड़ने वाला है। नरेश जी, अगर हांसी जिला बना तो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं जी। जहां तक उकलाना विधानसभा क्षेत्र की बात है, उकलाना विधानसभा क्षेत्र के जो 13 गांव हैं ब्लॉक अग्रोवा के, आपके किरोड़ी, किराड़ा, श्यामसो, फुलेरी, शिवानी बोलान, नंगथड़ा, लांदड़ी, अग्रोवा, शंडोल, कनो, किनवारा, मीरपुर और साबरवास, बिल्कुल। ये जो 13 गांव हैं ये हिसार जिले में रहने वाले हैं। और उकलाना विधानसभा क्षेत्र के जो 10-12 गांव हैं खेड़ी चोपटा के नजदीक लगते हैं। इसमें आपका छान, बनभोरी, संदलाना, चौथा, बाडा, सिरसाना, ज्ञानपुरा, पिनहरी, डाड, ब्याणा खेड़ा और हो सकता है बदावड़ भी आ जाए। इन गांवों की संभावना है कि खेड़ी चोपटा में लग जाएं, जो कि नया विधानसभा संभावित कह सकते हैं उसको। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 25 के आसपास गांव हैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र के। वो 2 साइड चले जाएंगे, एक हिसार जिले में और कुछ गांव जो नया संभावित विधानसभा क्षेत्र है खेड़ी चोपटा उसमें चले जाएंगे जी। इसमें से कुल 34 गांव उकलाना विधानसभा क्षेत्र में बचेंगे। और किसी भी हालात में, क्योंकि उकलाना जो शहर है उसके भी वोट ज्यादा नहीं है, एक बड़े गांव के लेवल का है उकलाना भी, तो 34 गांव और उकलाना को मिलाकर किसी भी हालात में विधानसभा क्षेत्र नहीं रखा जा सकता। ऐसी पूरी संभावना है कि अगर हांसी जिला बना तो 2009 से पहले की जो स्थिति थी, उकलाना बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। तो ऐसी पूरी संभावना है
कि नया परिसीमन 2025-26 में जो अपनी रिपोर्ट देगा उसमें उकलाना विधानसभा क्षेत्र को समाप्त करके बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में समायोजित कर दिया जाएगा। अगर हम रिजर्व हल्के की बात करें, जैसे कि उकलाना हल्का जो है वो अभी रिजर्व है जी, और जब हांसी जिला बन जाएगा तो ये हांसी के अंदर चला जाएगा। हांसी के अंदर एक और जो पहले से रिजर्व है भवानीखेड़ा जी। तो इन पर अगर हम चर्चा करना चाहें तो वो क्या रहने वाला है? नरेश जी, हरियाणा में फिलहाल एससी वर्ग के लिए 17 सीट आरक्षित रखी गई हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो छोटे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें जो छोटे जिले हैं जी, जिनमें विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 के आसपास है, उन कुछ जिलों में आरक्षित सीटें नहीं हैं, क्योंकि हांसी में 4 विधानसभा क्षेत्र बनेंगे तो ऐसे में पूरी संभावना है कि एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र जरूर होगा। इसमें भवानीखेड़ा और बरवाड़ा इन दो में से एक आरक्षित श्रेणी में रहने की पूरी संभावना है और ऐसी भी संभावना है कि ज्यादा चांस बरवाड़ा के हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में एससी की पॉपुलेशन अच्छी है और हो सकता है कि नए परिसीमन में अगर हांसी जिला बना उससे पहले तो बरवाड़ा आरक्षित श्रेणी में भी आ सकता है। तो फिर ये भी कह सकते हैं कि उकलाना जो कि आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, जब ये टूट जाएगा और जो अदर जो लोग हैं वो इस हल्के के टूटने की राह जो देख रहे हैं उनके सपने जो हो फिर वो चकनाचूर हो जाए। बिल्कुल नरेश जी, बहुत से ऐसे नेता हैं जो आज के युवा नेता कहलाते हैं और हांसी जिले में उकलाना शामिल ना हो उसके लिए काफी समय से वो संघर्ष भी कर रहे हैं। हालांकि पिछले 5-4 दिन से जो रिपोर्ट आ रही है कि हांसी को जिला बनाया जा सकता है, उसके बाद इस बार तो उनका विरोध प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले जब भी हांसी को की चर्चा चली है जिला बनाने की, उकलाना विधानसभा क्षेत्र के खासकर जो युवा नेता हैं, सामान्य श्रेणी से आते हैं, उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है कि हांसी जिला ना बनाए। तो ऐसे बहुत से युवा नेता अगर बरवाड़ा में उकलाना समायोजित हो गया और बरवाड़ा ऐसी श्रेणी में आ गया तो उनके जो सपने हैं वो चकनाचूर होने लाजमी। इसके अलावा दर्शकों को कुछ और जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा सियासत की इस कड़ी में हम अंतिम छोर पर हैं। नरेश जी, जो परिसीमन होगा वो पहला जो चीज देखता है परिसीमन आयोग, वो एक जिले की जनसंख्या देखता है। बिल्कुल। उस जिले की जनसंख्या कितनी है और पूरे हरियाणा की जनसंख्या कितनी है। ऐसी संभावनाएं हैं कि पूरे हरियाणा में 124 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे 2025-26 में परिसीमन होगा। बिल्कुल। तो हांसी जिले की अगर हांसी जिला बना और हांसी जिले की उस समय जनसंख्या क्या होगी, क्योंकि अभी जनगणना भी नहीं हुई है। बिल्कुल। जनगणना के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी जनसंख्या की, उसी के आधार पर यह पता चलेगा कि जो हांसी जिला बना तो उसमें कितने विधानसभा क्षेत्र इसमें बनेंगे। क्योंकि हिसार की जो सीमा रहने वाली है वो संभावना है कि शायद तलवंडे तक ही रह जाए। बैबलपुर, बाडो, दिगताना, देवरा, खेड़ी बरकी जो ये एरिया है, इसकी भी पूरी संभावना है कि शायद ये क्षेत्र भी हांसी में चला जाए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आज की ये जानकारी हरियाणा सियासत के तहत हमने आपको पहुंचाई है कि हरियाणा के अंदर 5 जो नए जिले बन सकते हैं उन पर हमने चर्चा की है, जिसमें हांसी, इसके साथ में डब्बावाली, असंध और मानेसर, ये 5 जिले जो संभावित जिले हैं ये बन सकते हैं। और इसमें हमने चर्चा की है जो कि मुख्य रूप से 2 ब्लॉकों पर असर डालने वाली है, वो बरवाड़ा और उकलाना की है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जब ये जिले बन जाते हैं तो इन क्षेत्रों को किस प्रकार से देखा जाता है। राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो लोगों के अंदर किस प्रकार की चर्चाएं जो है वो चलने वाली है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप लोगों से एक उम्मीद लेकर के कि अपने कमेंट के माध्यम से इसके बारे में जरूर बताइएगा। इंद्रपाल जी, दर्शकों का धन्यवाद कर देते हैं और लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।